Mast. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रक्षेप के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी या पृथ्वी का कोई भाग, ठीक है, पृथ्वी या पृथ्वी का कोई भाग जिसमें हम अक्षांश और एक देशांतर, मतलब एक अक्षांश और एक देशांतर और उसके चारों ओर के ग्रिड को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम प्रक्षेप कहते हैं। किस प्रकार? पृथ्वी, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रक्षेप, और प्रक्षेप के बाद देखेंगे एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो वह रेखाएं जो कहां से? पूर्व से, ठीक है, पूर्व दिशा से, किस ओर? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम खींची गई, किसी भी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? एक ग्लोब। इस ग्लोब पर पूर्व दिशा, ग्लोब पर हमें पता ही है कि 4 दिशाएं होती है। जिस तरफ हमारा उल्टा हाथ होता है उस तरफ क्या होती है? पश्चिम दिशा। तो ये क्या हो गई? दिशाएं। अब यही हम इन्हीं दिशाओं को कहां पढ़ेंगे? ग्लोब पर। ठीक है, तो इसी ग्लोब पर ऊपर की ओर हो जाएगी उत्तर दिशा, और नीचे की ओर क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा, और इधर की ओर क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा, और इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है, अब हमें अक्षांश रेखाओं की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, वो परिभाषा यह है कि किसी ग्लोब पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक समानांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी 90, यानी 90, कहां से? भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 90, ठीक है, और इसके नीचे की ओर भी कितने? 90। टोटल कितनी हो जाएगी? 180, ठीक है, 180। और इनमें प्लस क्या करेंगे? अपन 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम भूमध्य रेखा को भी इनमें काउंट करेंगे। तो कितनी हो जाएगी? 181, ठीक है, मतलब 181 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी जो दो, कौन कौन सी, जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, एक तो 90 डिग्री ऊपर वाली और एक 90 डिग्री नीचे वाली। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट के रूप पे। क्या है? पॉइंट के रूप में। क्योंकि जो भी वृत्त बनेगा, मान लो किस प्रकार बनेंगे वृत्त? इस प्रकार बनेगी किसी भी ग्लोब में। ठीक है, तो जो भी ऊपर वाली और नीचे वाली है, इसी प्रकार 90 ऊपर 90 नीचे, तो जो भी लास्ट वाली है, मतलब ध्रुव वाली, कहाँ की? उत्तरी ध्रुव की, तो ये कहा क्या है? एक पॉइंट के रूप में। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इधर से भी क्या करेंगे? 89, और नीचे से भी प्लस क्या करेंगे? 89 प्लस क्या करेंगे? 1। ऐसे कर लो, या फिर इसी में से क्या कर दो? 2 कम कर दो। तो इसी में से हम करेंगे तो 179। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 179। या तो ये कर लो या ये कर लो, बात बराबर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बाद देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं? देशांतर रेखाएं, तो वापस हम देखते हैं कि किसी भी ग्लोब में, ये हो गया हमारा ग्लोब, इस ग्लोब में कहां से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? देशांतर रेखा है। ठीक है, ये जाकर कहां पर? या तो उत्तर में या कहां? दक्षिण में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी ग्लोब पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं रेखाओं में एक रेखा जो मानक रेखा बोलते हैं उसे हम कहते हैं 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। ठीक है, और जो हमने अक्षांश में देखा था उसमें यदि 0 डिग्री को मानेंगे तो उसे कहते हैं भू मध्य रेखा, या क्या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं हम विषुवत, विषुवत रेखा। ठीक है, ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं दोनों रेखाओं को बनाकर। ठीक है, अब जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक साथ में बनाएंगे तो इनका क्या बन जाएगा? एक ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा ग्लोब। ठीक है, ये होगा हमारा ग्लोब। अब इस ग्लोब में हम क्या? अक्षांश रेखाओं को बनाएंगे, और इसी ग्लोब में क्या बनाएंगे? हम देशांतर रेखाओं। ठीक, ये हो गई अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। ठीक, तो ये क्या होगा? ग्रिड। ठीक, क्या होगा? ग्रिड। ठीक है, ग्लोब का एक ग्रिड होगा, ऐसा आपने ग्रिड देखा होगा। अब इस ग्रिड को हम क्या? एक समतल पत्र पर या समतल भाग पर हम जब प्रदर्शित करते हैं, ठीक है,
किसी भी ग्लोब में हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ठीक है, तो ये हो गई उत्तर दिशा। और नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। और ऐसे हम देखते हैं हमारे सीधे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगी कौन सी? पूर्व दिशा। और हमारे उल्टे हाथ की तरफ क्या हो जाएगी? पश्चिम दिशा। तो हम कभी भी खड़े होंगे तो जिस तरफ हमारा सर होता है उस तरफ तो होती है उत्तर दिशा, और जिस तरफ हमारे पैर होते हैं उस तरफ क्या होती है? दक्षिण दिशा। और जिस तरफ हमारा सीधा हाथ होता है, ठीक है, उस तरफ क्या होती है? पूर्व दिशा। पत्रक पर या किसी बोर्ड पर या किसी मेज पर, मतलब समतल भाग पर हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो जो भी समतल भाग पर इसको प्रदर्शित करने हैं इस ग्रिड को, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या बनेगा? ग्रिड बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या क्या बोल देंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक ठीक, और ऐसे हम इधर खींचेंगे तो इसे क्या बोल देंगे? 0 डिग्री कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा या क्या बोल देंगे हम इसको? या इसको हम बोल देंगे यामोत्तर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा। ठीक है, अब इसी के बाद हम क्या बनाएंगे? इसमें और भी अलग अलग रेखाएं बनाएंगे। कौन कौन सी? जैसे इसमें इसके 90 ऊपर है 90 नीचे, तो ठीक है, अपन कितने खींचेंगे? हम इसमें 10-10 के अंतर पे खींचते हैं, क्योंकि 180 मतलब दोनों तरफ करके 180 खींचेंगे तो क्या ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ छोड़ कर खींच देते हैं, जैसे 10-10 के अंतर पर। ये हो जाएगी 10 डिग्री, ये हो जाएगी 20 डिग्री, ये हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगी 40 डिग्री, ये हो जाएगी 50 डिग्री, ये हो जाएगी 60 डिग्री, ये हो जाएगी 70 डिग्री, और ये 80 डिग्री, और ऊपर वाली 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम इधर खींच लेंगे। इधर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसी इधर भी है। ठीक है, यही रेखा है इधर भी, मतलब इधर भी हम लिख देंगे कि ये तो हो जाएगी हमारी 0 डिग्री, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ऐसी ऊपर भी है। ठीक है, मतलब ये भी 90 डिग्री। अब इसको हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रधान कौन कौन सी है। ठीक है, तो प्रधान का हमने 0 दे ही रखा है, तो अब ऐसे ही देशांतर रेखा होगी कितनी? 180 इधर और 180 इधर, इनकी दोनों टोटल संख्या जोड़ के कितनी हो जाएगी? 360 क्या हो जाएगी? देशांतर। ठीक, और 180 क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा। अब हम देखते हैं ग्रिड में दिशाएं। तो दिशाएं किस प्रकार होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर वाले दोनों भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी भाग। ठीक है, और नीचे वाले दोनों भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी भाग। ठीक है, और जो इधर की साइड है ये क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग। ये भी हो जाएगा पूर्वी भाग, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम भाग। ये हो जाएगा पश्चिम भाग। ठीक है, और ये तो 0 डिग्री ही से। कुछ जो लगता हो आपको कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। अब हम देखेंगे एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। ठीक है, तो शंकु प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होगा? एक शंकु होगा। ठीक है, ये एक शंकु होगा। अब इस शंकु को हम कहां पर रखेंगे? पृथ्वी के ग्लोब पर रखेंगे। ठीक है, ये ग्लोब होगा, ये शंकु होगा। अब इस शंकु को कहां रखेंगे? पृथ्वी के ग्लोब पर। ठीक है, तो हम इनको दोनों को एक बार और बनाते हैं। ये होगा हमारा ग्लोब, ये बना लिया हमने शंकु। ठीक है, अब इस शंकु को कहां पर रखेंगे? यहाँ पर। तो ये यहाँ पर काटेगा। ठीक है, ये काटते हुए एक आकृति बनाएगा, क्योंकि ये वाला भाग कहाँ? ये काट रहा है। ठीक है, तो ये वाला भाग ये क्या है? इसको काट रहा है। तो इसी जो काट रहा है इसी भाग को क्या बोलेंगे हम? मानक रेखा। ठीक है, मानक अक्षांश रेखा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा शंकु। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्लोब। ठीक, मतलब जब किसी ग्लोब पर हम शंकु रखते हैं और उसकी जहां भी करोर क्या होगी? टच होगी, मतलब उसका निचला किनारा जहां भी टच होगा उसी को क्या बोलेंगे? मानक अक्षांश। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार हम इस पेज को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। ठीक है, इस पेज को हमने क्या फोल्ड किया। ठीक है, इस पेज को फोल्ड करने के बाद, ठीक है, इस जो ये है, जो ये कलोर क्या है, इसको हम क्या रखेंगे? इस ग्लोब पर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो कलोर है इस ग्लोब पर आएगी, ये जहां पर मान लो इस कोने पर टच करेगी, इसको क्या बोलेंगे हम? मानक अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताते हैं सोल्व करके कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा और किस प्रकार से इसको समझना है। तो हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रदर्शक भिन्न
1:17 करोड़। मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ से 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद में उसका जो देशांतरी विस्तार क्या है 40 डिग्री पूर्व से 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और मानक अक्षांश 50 डिग्री, ये 20 डिग्री और 80 डिग्री, और ये क्या है 40 डिग्री से 40 डिग्री पश्चिम से पूर्व। ठीक है, या पूर्व से पश्चिम। और उसके बाद में देखते हैं मानक अक्षांश क्या है 50 डिग्री, और प्रक्षेपांतर है हमारा 10 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम क्या हल करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि दी गई मापनी के अनुसार, ठीक है, बराबरी पर पृथ्वी का वास्तविक व्यास बटे पृथक भिन्न का हर। तो हमें पता है आर बराबर पर पृथ्वी का वास्तविक व्यास क्या है 6,35,00,000। ठीक है, और बटे में क्या है पृथक भिन्न का हर, कौन सा ये वाला मान। ठीक है, तो हम यहां पर रखेंगे 17 करोड़। ठीक है, जब हम इन दोनों का भाग दे देते हैं आपस में इसका इसमें, तो कितना आता है हमारा 3.7। ठीक है, आर बराबर पर हम माना जाता है 3.7। अब इसकी हम क्या करेंगे रचना करेंगे। 3.7 की क्या करनी है हमको लाइन खींचनी। तो ये क्या ये तो होगा हमारा कौन सा 3, यहां से 0 से काउंट करेंगे कहां तक 3 तक, और कितना 3.7। तो इसके आगे हम गिनते हैं ये तो 5 और 6 7। तो इसी को हम थोड़ा बड़ा रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है 3.7 की, मतलब यहां से हमने क्या किया 3.7 की एक लाइन खींची। ठीक है, तो माना कि हमने ये 3.7 की एक लाइन खींच ली। ठीक है, ये क्या हुआ 3.7 की लाइन। अब इसको क्या करना है, इसी को हमने क्या लेना है प्रकार में लेना है। ठीक है, हमारा जो प्रकार है इसको हमने क्या लेना है प्रकार में लेना है। ठीक, अब इसको प्रकार में लेने के लिए यहां से हमने क्या किया इसको ऐसे प्रकार में ले लिया। ठीक, प्रकार में लेने के बाद जो ये दूरी है, मतलब ये तो होगा ओ पॉइंट, ये होगा ए, यहां से इसकी दूरी लेने के बाद इसका क्या है चाप काट देंगे कौन कहां तक 90 डिग्री तक। ठीक है, सपोज करो कि 90 डिग्री हमारा यहाँ है, इसका हमने ये क्या काटा चाप काट दिया। ठीक, अब ये जो हमने 90 डिग्री पे काटा ये क्या थोड़ी बड़ी लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब वापस इस पे क्या मानक अक्षांश रेखाओं को गिनना है। ठीक है, तो हमको या तो डी ले लो या चांदा ले लो। चांदे से हमको क्या कौन कौन सी डिग्री खींचना है, एक तो हमको 50 डिग्री का देखना है, एक कौन सा से खींचना है 10 डिग्री का, और एक मानक अक्षांश जो मतलब हमने माना है वो 50 डिग्री का, एक अंतराल है या पक्षपांतर अंतराल है 10 डिग्री का। तो दोनों हम देखते हैं, यहाँ पर हमने इस प्रकार रखा, और यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा, एक तो 90 डिग्री का ये मान हो जाएगा, ये 50 डिग्री का हमारा ये मान हो जाएगा, और 10 डिग्री का ये मान हो जाएगा। ठीक, तो हमने 2 टिक लगा लिए। अब इस स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे इनको मिला देंगे। ये तो होगा हमारा 10 डिग्री का अंतराल, और ये होगा हमारा 50 डिग्री का। ठीक है, ये 50 डिग्री का मानक अक्षांश। ठीक, तो ये तो होगा हमारा 10 डिग्री 10 डिग्री। ठीक है, और ये होगा 50 डिग्री। अब जो 50 डिग्री का हमने लिया था इसी पर वापस क्या रखेंगे हम, इसी पर वापस रखेंगे हम चांदा, और इस पर वापस कितना 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको इस प्रकार रखा, और इससे क्या ये हमने बनाया 90 डिग्री पर कोण। ठीक, अब 90 डिग्री पर कोण बनाने के बाद टिक लगा, और इसको वापस क्या करें हमने इससे मिला दिया। ठीक, ये हमने मिला दिया कहाँ पर 90 डिग्री से। ठीक, ये बन रहा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा लाइन बनाई थी वो हमने मिटा दी। अब इसका नामकरण कर देते हैं, तो ये होगा ओ, ये होगा ए, ये होगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा पी। अब इसके बाद जो ये हमने अंतराल लिया था, ठीक है, वापस इसको कहाँ प्रकार में अंतराल लेंगे। ठीक है, कहाँ पे ये डी और ए का अंतराल लिया, तो इसको कहाँ पे यहाँ पर इसे रख के और इसको क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार में देना, इसका नाम हम दे देंगे वापस, तो इसका मान हो डी ई फिर एफ। ठीक, और इस पे हम क्या डालेंगे एक लंब, तो इसका हो जाएगा G1, इसका हो जाएगा G2। ठीक, ये हमारा इतना होगा। अब इसी के हिसाब से हम क्या बनाएंगे एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। ठीक है, तो जो ये वाली दूरी है या तो आप स्केल से ले लो या फिर क्या करो इस प्रकार में ले लो। ठीक है, दोनों में क्या आएगी सेम आएगी। इसमें क्या करो या तो प्रकार में हम ये दूरी ऐसे इस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि हम कॉपी पे बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो या फिर स्केल ले लो। तो हमने माना कि स्केल में ये हमारी लाइन ली, हमने इसकी स्केल पे ले ली और स्केल पे लेके हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक, ये लाइन खींच दी। अब जो ये वाली दूरी थी, ठीक है, एक लाइन हम वैसे खींच लेंगे। ठीक, एक लाइन क्या करेंगे वैसे हमने मान लो बड़ी लाइन भी खींच ली। ठीक है, ऐसे क्या बड़ी लाइन खींच ली। ठीक, अब क्या करेंगे जो ये वाली दूरी है P से C तक की, ठीक है, मतलब ये स्केल में लेके मान लो या फिर क्या अपने प्रकार में ले लो। ठीक,
ठीक, तो हमने प्रकार में मानते, ठीक। क्या करेंगे हम, प्रकार में लेते हैं, ये प्रकार में ले ली। अब यहाँ से लेके हमने कहा ये उत्तरी अक्षांश वाला है, तो हमने देखा कि ये यहाँ पे टच कर रही, ठीक। तो हमने यहाँ से लेके ये क्या करा, ऐसे चाप काट दिया, क्या, पहला चाप। अब जो चाप काटा ये कौन सा है हमारा, 50 डिग्री अक्षांश वाला, ठीक है, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला मानक अक्षांश। तो ये है हमारा मानक अक्षांश, ठीक, ये तो होगा हमारा मानक अक्षांश, मानक अक्षांश। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको जो ये वाली दूरी है, कौन सी वाली, जो डी से लेके ए के बीच की दूरी, इसी दूरी को हमको कहां पर लिखना है, इसमें हमको टिक लगाना है। तो हमने ये दूरी ली वापस, ठीक है, और इसको हमने इस प्रकार पकड़ा और यहाँ पर हमने क्या लगाया, इसके टिक लगा लिए, ठीक। और कितने टिक लगाना है ये हमको किस हिसाब से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इसके विस्तार के हिसाब से। तो ये कहा 20 से लेकर 80 तक, तो 50 से ऊपर कितने हमें पता है कि इधर क्या होगा, 90 डिग्री होगा लास्ट में। तो इधर से 50 से ऊपर 10 डिग्री का अंतराल है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80, ठीक है, और ये हो जाएगा 90। और ऐसे नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा लाइन बची, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब यहां से हम क्या वापस इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम क्या खींच देंगे, वापस लंब खींच देंगे, ठीक है, इस प्रकार हम लंब खींच देंगे, हमारे वापस चाप काट लेंगे यहाँ, ठीक। ये होगा हमारे चाप, सभी चाप को हम इस प्रकार काट देंगे, ठीक। अब जो हमारा मानक अक्षांश है, इसी प्रकार, इसी पर जो हमारा अंतराल है, मतलब मानक अक्षांश पे जो हमारा ये बना है क्या, लंब, मानक अक्षांश पे जो लंब है इसकी दूरी लेंगे, ठीक। इसी पे हमको क्या खींचना है, जो मान लो कहां से लेके, पूर्व से लेके, ये तो होगा उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अब पूर्व से पश्चिम 40 पूर्व से, तो ये तो हो गया हमारी जीरो लाइन, इसके इधर 40, इसके इधर 40, कितना 10 का अंतराल है, तो 10 उधर, मतलब 10 का अंतराल है तो 4 उधर और 4 इधर, मतलब 10 20 30 40, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 40, ठीक है। इसी प्रकार इधर 10 20 30 और 40, ठीक है, ऐसे हमने टिक लगा ली। अब स्केल की मदद से हमें इन्हें क्या करना है, मिला देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा कम आएगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पर, जहां तक अपना जो विस्तार दे रखा, मान लो ये 80 डिग्री है तो यहाँ पर ठीक होनी चाहिए, और ये कहाँ पर है 20 डिग्री, तो ये भी कहाँ, यहाँ तक ठीक होनी चाहिए। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा भाग रहे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, फिर भी ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं, ये ठीक है। ठीक है, इस प्रकार अपने हमारी लाइनें खींची, ठीक। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा भाग रहे वो हमें शार्पनर की मदद से शीट से क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा भाग है इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इतना हमारा क्या बन गया है, प्रक्षेप बन गया है, कौन सा, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। अब इसको क्या करना है, इसको हमने जो भी डिग्री हमने दी है वो डिग्री का नाम लिख देना है, ठीक है। तो ऊपर क्या है इसका नाम, इसका नाम ऊपर दे रखा पी, ठीक है, ये तो होगा पी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये हो गई 20 डिग्री, कौन सी रेखा, नॉर्थ वाली, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर ही नीचे 0 डिग्री होगी उसके ऊपर, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये होगा 50 डिग्री, 60 70 और 80, क्योंकि हमारा विस्तार कहां तक था 80। ये देखिए यहाँ 20 से लेके 80 तक, तो ये होगा 80 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे इस प्रकार लिखेंगे, इस तरफ भी मतलब इसी प्रकार लिख देंगे 80 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 70 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये होगा। अब इसका ऐसे भी विस्तार देखते हैं, मतलब देशांतर रेखाओं के विस्तार। तो ये देखेंगे हम 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, 40 डिग्री कौन सा, ईस्ट, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, तो पूर्व के लिए मान लो ईस्ट, और इधर के लिख देंगे 10 20 30 40 40 वेस्ट, ठीक है। वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तरी, या नॉर्थ यानी क्या हो जाएगा, उत्तरी, ठीक है। और इसके नीचे सीट पे हमको बराबर लाइन खींचनी है, तो ठीक इनके बीच में हमारा वही क्या लिखना है, 1:170
ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारा शीट बना, मतलब 1:17 करोड़ लिखना है, वापस क्या लिखना है, ये ऋणात्मक भिन्न। ठीक है, इस प्रकार कुछ हमारी शीट बना दी। और इसके ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग रहेगी, हेडिंग मतलब शीट के ऊपर हेडिंग में क्या लिखना है, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। ठीक, ऐसा लिखना है। और ये जो हमने लिखना है, ये क्या लिखना है, शीट के सेंटर में, मतलब ये वाला जो हमने मान लिखा है, ये क्या लिखना है, शीट के सेंटर पे। ठीक है, तो शीट के सेंटर पे ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, मतलब इक्वल में, जो ये मान बना है और ये मान। ठीक है, और ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसमें जो भी नक्शा बनेगा, मान लो हम देखते हैं कि 80 डिग्री मतलब 20 डिग्री और 20 डिग्री से ऊपर और 80 डिग्री तक। ठीक है, 20 डिग्री से ऊपर और कहा 80 डिग्री तक उत्तर में, मतलब महाद्वीपीय भाग हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई सा। और कहा 0 डिग्री से 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री वेस्ट। तो हमें पता है 0 डिग्री कहां से गुजरती है, तो ये लंदन का जो ग्रीनविच शहर है वहां से गुजरती है। तो ये तो हो जाएगा हमारा यूरोपीय भाग कुछ भाग, और ये हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर का कुछ भाग। ठीक है, अब इसमें हमको क्या बनाना है, ड्रॉ करके क्या बनाना होता है, मैप बनाना होता है। तो मैप बनाने के लिए मान लो यूरोप का नक्शा है, तो यूरोप का नक्शा हमने मान लो 0 डिग्री अटलांटिक महासागर के साइड में निकलेगा। तो हम कुछ इस प्रकार इसमें मान लो क्या बनाते हैं, यूरोप का मैप बना देते हैं। ठीक है, ये क्या जाएगा, यूरोप का कुछ मैप। ठीक, ये ऐसा कुछ मैप हो जाता है, फिर इसको शेडो कर देते हैं। ठीक है, वो क्या एक्स्ट्रा जो भी काम रहता है उसको एटलस की मदद से आप इसमें कर देते हैं। पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या खींचना है, 3.7 की एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद उसका चाप काटना है, कौन सा, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री पर काटने के बाद उसमें क्या 2 लंब डालना है, जो उसका अंतराल है और प्रक्षेपांतर है। उसके बाद यहाँ से फिर 90 डिग्री का कोण काटना है, ये 90 डिग्री देख के। ठीक है, और ये सब बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको इतना समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।